नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह, जनसंपर्क निरीक्षक, प्रधान डाकघर समस्तीपुर। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबों से क्षमा चाहूँगा कि तकनीकी खराबी के कारण मैं ससमय आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। साथियों, डाक विभाग से संबंधित तमाम प्रश्नों के जवाब लेकर मैंने आप सबों के बीच आने का इसलिए सोचा कि ये लॉकडाउन का पीरियड है। ऐसे समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और साथ ही सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए हमें घर में सुरक्षित रहना है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबों को डाक विभाग के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू कराना चाहूँगा। डाक विभाग की शुरुआत सन 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। लगभग 175 वर्षों का इसका स्वर्णिम इतिहास है और साथ ही विश्व की विशालतम डाक व्यवस्था भारतीय डाक है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इतने वर्षों से, लगभग 175 वर्षों से डाक विभाग सेवाएं दे रहा है। इसकी समस्त योजनाएं दूर देहात में समाज के अंतिम व्यक्ति तक के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारे डाक निदेशालय के योजना निर्माताओं को मैं साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा कि उनके इस प्रयास से आज की तारीख में भारतीय डाक विश्व की सबसे विशालतम डाक व्यवस्था है। 1,55,015 लगभग डाकघरों के विशालतम नेटवर्क से ये बंधा हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र से लेकर सभी वित्तीय क्षेत्र में भी और साथ ही बीमा के क्षेत्र में भी डाक विभाग काम करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके साथ बहुत से कीर्तिमान जुड़े हुए हैं। और आप सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की विशालतम डाक व्यवस्था है। दूसरा खासियत ये है इसका कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर डाकघर होने का भी गर्व भारतीय डाक को है। हिमाचल के हिक्किम गांव में हिक्किम शाखा डाकघर विश्व की सबसे ऊंचाई पर डाकघर स्थित होने का गौरव प्राप्त करता है। साथियों, हम जल में भी सेवाएं देते हैं। हमारी सेवाएं कश्मीर के डल झील में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के रूप में भी हम डाक सेवा उपलब्ध कराते हैं। साथियों, विपदा की इस घड़ी में मेरा ये मानना था कि मैं लाइव आकर आप लोगों को डाक विभाग संबंधित समस्त योजनाओं की जानकारी दे सकूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डाक विभाग निरंतर आज की तारीख में भी कोरोना महामारी के संक्रमण काल में भी समस्त सेवाएं प्रदान कर रहा है लोगों के हित के लिए। यहाँ तक कि घरों तक जाकर लोग सेवा दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 1,55,015 डाकघर लगभग जो भारतीय डाक के नेटवर्क में शामिल हैं, उनके माध्यम से हर एक गांव में हैं हम, पंचायत में है, प्रखंड में है, जिला में है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो सैकड़ों की तादाद में है। ऐसे में मेरा मानना है कि सरकार की समस्त योजनाएं डाकघर के द्वारा संचालित हो सकती है और बेहतर ढंग से हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि अभी वास्तव में देश में बैंकों के क्षेत्र में एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों पूर्व, मैं समझता हूं 1 आध साल पहले 2-3 बैंकों का मर्जर भी, यथा ग्रामीण बैंक, ये सब का मर्जर भी जो है एसबीआई के साथ हुआ और इस मर्जर के बावजूद भी वो लगभग 26,000 शाखाएं मात्र हुआ करती है आज की तारीख में। तो आप समझ सकते हैं कि हम उसके कई गुना ज़्यादा हैं और हमारी समस्त योजना गरीब गुरुओं के लिए है। तो डाक विभाग अपने पारंपरिक कार्य के अलावे, डाक का मूल उद्देश्य पूर्व में पत्रों का आदान प्रदान से लोग मानते थे, लेकिन अब विगत 2-3 दशक पूर्व से आप देख रहे होंगे कि हम हर एक क्षेत्र में सेवा देते हैं और
आज की तारीख में गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए डाक विभाग ने भी तकनीकी उपयोग शुरू कर दिए हैं। डाकघर के सभी डाकघर इंटरनेट से जुड़ गए हैं लगभग, और इस माध्यम से जुड़ने के कारण हम लोगों को बेहतर सेवा दे पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी बीमा के क्षेत्र में जो संस्था है वो भारतीय डाक ही है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1884 ईस्वी में भारतीय डाक के द्वारा की गई थी और इसे नाम दिया गया था डाक जीवन बीमा। डाक जीवन बीमा केवल वैसे सरकारी सेवकों के लिए था जो सरकारी सेवा में हैं और बीमा से आच्छादित नहीं है। अगर होना चाहते हैं तो वो हो सकते थे। तो इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे योजना निर्माताओं ने सोचा कि हम कैसे बीमा के क्षेत्र में भी पूरे देश में कैसे विकसित कर सकते हैं, लोगों को बीमा से आच्छादित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सन 1995 में RPLI की शुरुआत की। RPLI का पूरा स्वरूप होता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब कोई भी आम व्यक्ति जो 18 से 55 का है वो बीमा करवा सकता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिसंख्य आबादी के लिए डाकघरों के द्वारा शुरू की गई। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भारतीय डाक है और PLI उसका सबसे खुद का प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसमें अब तक 58% पर 1000 पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोनस कहें, बीमा की भाषा में बोनस कहें, वो सालाना प्रति 1000 बोनस है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी अन्य कंपनी, सरकारी गैर सरकारी या किसी भी अन्य कंपनी के द्वारा बीमा के क्षेत्र में की जाने वाली प्रीमियम की तुलना की जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रीमियम कम और बोनस ज़्यादा है, और ये PLI का वादा है। आप कंपैरिजन करेंगे तो आज की तारीख में किसी भी बीमा कंपनी के द्वारा 45% मैक्सिमम, या यूँ माने कि बिलो 50% पर 1000 पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन भारतीय डाक के द्वारा 58% पर 1000 पर एनम PLI में बोनस दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे संभव है। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि ये कैसे संभव है। तो आप ये जान लें कि कोई भी देसी विदेशी सरकारी गैर सरकारी कोई भी बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी, अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं, 100 रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में जमा करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपकी 70% ही राशि बीमा के रूप में आपके खाते में जमा होती है और 25 से 30% DO एजेंट या अन्य विभिन्न स्तरों पर कमीशन के रूप में, साथ ही बड़े बड़े विज्ञापन, बैनर, फ्लैक्स के माध्यम से उन लोगों के द्वारा खर्च कर दिया जाता है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव ग्राहकों के बीमा पर पड़ता है। यानी कि प्रीमियम की राशि उनकी ज़्यादा ही होती है और उनकी प्रीमियम की राशि से ही खर्च की कटौती की जाती है। लेकिन डाक विभाग में ऐसा नहीं है। डाक विभाग में ये सरकारी सेवक होने के कारण उनके ये ड्यूटी में शामिल कर दिया गया है और शुरू से शामिल है। तो ऐसी स्थिति में इस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता है। हाँ, एक आज के वर्तमान समय में एक कमी थोड़ी परिलक्षित होती है, वो कमी है प्रचार प्रसार का थोड़ा अभाव। ये विभाग की अपनी सोच है और अपने स्तर से विभाग काम करती है, और ये जो बचत होती है, जो विज्ञापन या अन्य कमीशन के रूप में दी जाने वाली राशि की बचत जो होती है, उसका सीधा लाभ ग्राहकों को दिया जाता है। इसी कारण और इसीलिए डाकघर के बीमा पॉलिसी में
प्रीमियम कम लगता है और बोनस ज़्यादा मिलता है। साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन पॉलिसियाँ हैं और तमाम पॉलिसी से आप चाहें तो जुड़कर बेहतर लाभ ले सकते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ एसबी सेविंग्स बैंक का प्रावधान है, सेविंग्स खाते, बचत खाते खोलने का प्रावधान है। ये शुरुआती बहुत वर्षों से है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरे यहाँ आज की तारीख में भी, डाक विभाग में आज की ही तारीख में 4% पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि 100 रुपये अगर आपके खाते में जमा है तो उसका 4 रुपया आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, हेलो सुरेश कुमार सिंह जी, धन्यवाद। सौरभ कुमार सिंह, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी बात। कौन सी सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या, ये हमारे सौरभ कुमार जी हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं और वो उनको सुकन्या योजना के संबंधी जानकारी देनी है। तो मैं बताऊं कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत फरवरी 15 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएशन से और तात्कालिक संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। 0 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। 0 साल से 10 साल तक की कोई भी बच्ची इसके तहत खाता खोल सकती है और उसका खाता खोलने के लिए पहले तो 1000 रुपये परम आवश्यक थे, लेकिन आज की तारीख में मात्र 250 रुपये में ये खाता खुल सकता है और 14 साल तक अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं। 18 साल के बाद, यानी कि बच्ची की उम्र जब बालिग हो जाती है, बच्ची बालिग हो जाती है, तो उसके उच्चतर शिक्षा के लिए, साथ ही उसकी शादी ब्याह के पर्पज से वो उसका 50% जो आपकी जमा राशि सूद समेत है उससे 50% की निकासी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैच्योरिटी 21 वर्षों बाद होगी। और उदाहरण के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उसमें मिनिमम 1000 रुपये सालाना और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक जमा किए जा सकते हैं। धारा 80C के तहत आयकर में छूट भी है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि इतनी बेहतरीन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सोच को विकसित करने का एकमात्र कारण था। मैं अपनी समझ से बता रहा हूं कि देश में वर्तमान भ्रूण हत्या और लिंगानुपात में अंतर जैसी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस दिशा में उठाएगा कदम था, जिससे कि बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। कमल बवेजा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये आपका यहाँ स्थानीय ये है, ये स्थानीय समस्या है। कमल बवेजा जी का कहना है कि प्रीमियम जो है को पेरोल से कटने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी कोर बैंकिंग जो है इंटरनल कोर बैंकिंग हुई है और जल्द ही इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। IPPB के माध्यम से जमा किया जा रहा है, किया जा सकता है। हो सकता है सर्वर में कोई कमी हो, ये संज्ञान में आ गया है और मैं जो है कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका समस्या का समाधान कर दूं। इसके समाधान के लिए मैं पोस्टल हेल्पलाइन भी चलाता हूं और पोस्टल हेल्पलाइन के माध्यम से मैं आपको एक नंबर नोट कर लिया जाए। मैं किसी भी कार्य दिवस को 12 बजे के बाद मैं ऑनलाइन रहता हूं और मैं आप सबको 77 63 81 97 09 पर किसी भी कार्य दिवस को, संडे हॉलीडे को छोड़ के आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सीधा कॉल करेंगे, आपकी समस्या के समाधान के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। समय समय पर हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं और मेरा प्रयास भी इसीलिए है। फिलहाल
हाँ साथियों, तो मैं बता रहा था कि बहुत बेहतरीन योजनाएं हैं। अभी सुकन्या योजना के संबंधित हमने जवाब दिए, और साथ ही में धन्यवाद सूरज करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे जुड़कर मुझे खुशी हुई। आप ऐसे ही मेरा ये लाइव प्रोग्राम देखें और साथ ही सिटीजन आवाज़ पेज को लाइक करें, ताकि वो नई नई बातों के साथ, नई नई जानकारी के साथ मैं आप तक आता रहूँगा। हाँ साथियों, तो फिर मैं सौरभ कुमार पूछ रहे हैं पीपीएफ का इंटरेस्ट कितना है? सौरभ कुमार जी, आप पीपीएफ का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। वर्तमान में 1 अप्रैल से 7.1% वर्तमान में पीपीएफ का अकाउंट का इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1 अप्रैल से लेकर 3 महीने का वो इवैल्यूएशन होता है, और 3 महीने के अंदर जो है वो रेट वेरी कर सकता है 3 महीने के बाद। तो इसलिए वर्तमान में जो है 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। धन्यवाद सौरभ जी, प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, लाइव में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ साथियों, तो मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ एसबी छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सेविंग्स बैंक या बचत खाता का भी प्रावधान है। बचत खाता हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी सरकारी और विश्वसनीय बैंक के द्वारा नहीं दी जाती है। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि एसबीआई के द्वारा मात्र 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं डाकघर किसी भी योजना में, किसी भी संस्था के पैरेलल उस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो साथियों, मैं बताऊं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 सितंबर 2018 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से 650 आईपीपीबी की शाखा और 3250 एक्सेस पॉइंट की शुरुआत की गई। इंडिया पोस्ट को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से और डिजिटल मोड में लोगों तक सेवा देने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। और इसके बाद आज की तारीख में देश के तमाम लगभग 1,55,000 गांव से लेकर शहर तक रहने वाले जितने भी डाकघर जो स्थित है, सबके माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी गई है और बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है। आज की तारीख में कोई भी आदमी, ऋतिक झा जी, पोस्टल इंश्योरेंस जो है के बारे में डिटेल मैंने अभी तुरंत बताया है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सरकारी सेवकों के लिए होता है, और कोई भी सरकारी सेवक जो 18 से 55 साल तक का होता है इसका लाभ ले सकता है। और मैं ये बताऊं कि इसमें प्रीमियम कम लगता है, बोनस ज़्यादा होता है, और ये हर एक डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारियों को विशेष आईडी जारी कर दिया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवा का लाभ दे सकें। ऋतिक झा पूछ रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस के सुविधा है क्या? नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना डाक विभाग की नहीं है जिसमें जो है मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो। लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद और प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसे ही कुमार शिवम कह रहे हैं पीएलआई के मैच्योरिटी के लिए कहाँ क्लेम फॉर्म जमा करना चाहिए? क्लेम फॉर्म आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, कर दीजिए ना वहाँ। हाँ, तो शिवम कुमार जी पीएलआई के लिए पूछ रहे हैं कि पीएलआई के लिए मैच्योरिटी के लिए कहाँ क्लेम फॉर्म जमा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि डाकघर जो है वो, शिवम कुमार जी, डाकघर आप कहाँ से हैं, आप जहाँ से भी हो, स्थानीय जो उप डाकघर किसी है जो कोर बैंकिंग से जुड़ा ही होगा तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप वहीं दे दें। वो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, और हम भी मॉडर्न सेवा, अपडेट सेवाएं दे रहे हैं, डाक विभाग भी सेवाएं दे रही है। तो ऐसे में आप कहीं से भी उसका लाभ ले सकते हैं। वो क्लेम फॉर्म अपने स्थानीय डाकघर पर जमा कर देंगे ताकि वो यहाँ तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और इसके बाद क्लेम सेटल हो जाएगा। प्राइवेट वर्कर के लिए कोई इंश्योरेंस है? क्वेश्चन पहले बोलिए। हाँ, ये कौन पूछ रहा है? ऋतिक झा।
ऋतिक झा जी धन्यवाद। प्राइवेट वर्कर के लिए इंश्योरेंस है क्या, वो मैं बताऊं कि प्राइवेट वर्कर, अब जैसे मैं मान लूं कि किसी भी गांव में रहने वाला जो होगा उसको आरपीएलआई का सुविधा दिया जा सकता है। आरपीएलआई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, क्योंकि वर्कर जो हैं ज़्यादातर गाँव से आते हैं तो उनका स्थानीय जो पता होगा गांव का ही होता है, तो ऐसी स्थिति में गांव का वो आरपीएलआई का प्रावधान है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि डाकघर ने पीएलआई के नियमों में अपने नियमानुकूल परिवर्तन करते हुए केवल और केवल सरकारी सेवकों के होने के कारण इसमें भी परिवर्तन किए गए। डाक योजनाओं के निर्माताओं के द्वारा ये परिवर्तन इसलिए किया गया कि आप समझ सकते हैं कि 2004 के बाद गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी सेवकों के पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी बहालियाँ होने लगी। तो ऐसी स्थिति में डाकघर के द्वारा भी अपने नियमों में प्रतिकूल बदलाव करते हुए अब इवन की कोई भी सीबीएसई पैटर्न पर जुड़ा हुआ स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल भी जो सीबीएसई से जुड़ा हो, डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड हो एमबीबीएस, साथ ही एडवोकेट्स और कोई भी कंपनी, एसोसिएट्स कंपनी के व्यक्ति भी पीएलआई का लाभ ले सकते हैं, जो केवल और केवल सरकारी सेवकों के लिए होता था, उसका भी लाभ ले सकते हैं। इवन कि एक आंगनबाड़ी सेविका जिस पर बिहार सरकार का लोगो या राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का लोगो होता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी इसका सीधा लाभ ले सकती है। और मैं ये बता दूं कि पीएलआई की सीमा भी बढ़कर 20 लाख से 50 लाख हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि इतने पैसे का जो है बीमा आप करवा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन योजना है। कम पैसा, प्रीमियम कम लगता है, बोनस ज़्यादा मिलता है। धन्यवाद। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक के बारे में मैं ये बता रहा था कि इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 1 सितंबर 2018 को की गई और आज की तारीख में हिंदुस्तान के तमाम डाकघर, चाहे वो शाखा डाकघर हो, चाहे मुख्य डाकघर हो या उप डाकघर हो या प्रधान डाकघर हो, ये सभी जुड़ चुके हैं इससे और हम बेहतर सेवा दे रहे हैं। अब आईपीपीबी के लाभ के बारे में बताऊं कि इसके माध्यम से अब आप आरटीजीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, डीबीटी का लाभ ले सकते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के संकट काल में जब बैंकों के द्वारा जो है ये संभव नहीं हो पा रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, वैसी स्थिति में हम बेहतर सेवा इसलिए दे पा रहे हैं कि हम गांव देहात में समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच है। लगभग 130 करोड़ के आसपास आबादी जो हिंदुस्तान की है, लगभग सभी जगह डाकघर हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सब जगह उपलब्ध हैं। और यही नहीं, केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या बैंकों के या पोस्ट ऑफिस के खाते का भुगतान हम नहीं दे पा रहे हैं, हम सबको इन सबों के अलावे जितने भी हमारे सेविंग्स के अकाउंट्स हैं उसके जो है अलावे या हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ग्राहक हैं उनके अलावे किसी भी बैंक के अकाउंट से जो है हम भुगतान दे रहे हैं। और 10,000 मैक्सिमम जो नीडी लोग हैं 10,000 तक का भुगतान आप ले सकते हैं किसी बैंक के खाते के माध्यम से। और हाल के दिनों में अभी स्पेशल ड्राइव भी चलाया जा रहा है मेरे द्वारा समय समय पर लोगों के सेवा के लिए। उप डाकघर रोसड़ा में पीएलआई क्लेम फॉर्म नहीं लिया जाता है। शिवम कुमार जी का कहना है कि उप डाकघर रोसड़ा में पीएलआई क्लेम फॉर्म नहीं लिया जाता है, यानी कि ये रोसड़ा के रहने वाले हैं। तो मैं ये बता दूं कि आप वहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे डाकघर के मेरे हेल्पलाइन नंबर से, मेरे सर्विस लाइन नंबर से 77 63 81 97 09 से आप जो है पर जो है ये अपने सुझाव देंगे, अपनी समस्या रखेंगे। मेरा प्रयास होगा कि बहुत जल्द से जल्द जो है आपका सेटलमेंट करा दूं और मैं वहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में पता कर लूँ। इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, उतना स्मूथली जो है डाक सेवा भी नहीं उपलब्ध हो रही है, क्योंकि आरएमएस भी बंद है, फ्लाइट सेवा भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। स्थानीय स्तर पर तो सेवा चल ही रहा है, लेकिन दूर से आने वाले जो डाक जो हैं उसके लिए स्पेशल वाहन लेकर वो संभव नहीं हो पा रहा उतना बेहतर। तो ये तो आरएमएस के द्वारा संचालित होता था अब तक, लेकिन अभी इस काल में जो है डायरेक्ट भी जो है थोड़ी बहुत जो है सेवाएं डिवीजन स्तर पर ली जा रही है। और स्पेशल जो है कुछ सामान्य विभाग जो है, जैसे मेडिसिन के हाल के दिनों में देखा होगा आपने कि मेडिसिन ये सब जो है डाकघर के माध्यम से भेजा गया, उसको स्पेशल डिलीवरी करा गया
उसमें जो है मेरे मॉनिटरिंग में मेरे खुद के दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत जो है मेरी निगरानी में जो है मैंने खुद भी कराया समस्तीपुर बाज़ार में सर्राफ ब्रदर से जैसे जो है होलसेलर्स जो मेडिसिन के हैं उनका जो पटना से आया था तो उसको जो स्पेशली वो कराया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समय से समय सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। कोशिश होती है हमारी कि बेहतर सेवा दे सकें। MIS जल्दी जल्दी दे चले हाँ, तो पोस्ट ऑफिस क्वेश्चन करने वाले। हाँ, तो ये ऋतिक झा जी का प्रश्न है कि गायत्री सिंह का क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, गायत्री सिंह का प्रश्न है रेट कितना MIS का। ज्ञानती सिंह का ये प्रश्न है MIS का रेट कितना है। तो मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताऊं कि अभी वर्तमान में 6.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। धन्यवाद, जो लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो साथियों, मैं बता रहा था कि इसके माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम गांव देहात तबके में सेवाएं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी विस्तृत सेवाएं, इतने ज़्यादा नेटवर्क इस संसाधन जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में भी हम सबों की कोशिश होती है विभागीय कर्मचारियों की हैसियत से, विभाग की हैसियत से, चूँकि हम अहिर निशंक सेवा महे का जो है वो हम लोग का ये है सोचना है कि हम लोग रात दिन अनवरत सेवा दें। ये लोगों जो है हम लोगों ने अपना रखा था कि अहिर निशंक सेवा महे शुरुआत से थी। तो इसके तहत जो है रात दिन अनवरत सेवा देने की बात थी। तो उसके तहत जो है हम लोग सेवा भाव से जो सेवा काम करते हैं और आप लोगों का जो सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। तो इसके लिए जो है मैंने समय समय पर हम लोग प्रयास भी करते रहते हैं। अपनी तरफ से हमने आप लोगों की सेवा के लिए जो है जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वार, भारतीय डाक आपकी सेवा में जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। गांव देहात में जाकर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं और जानकारी उपलब्ध कराते हैं, अपनी सेवाओं के बारे में बताते हैं। और डाक शिविर लगाकर हमने देश में पहली बार समस्तीपुर के मोरसन ग्राम से इसकी शुरुआत की थी 28 अगस्त। राशन कार्ड भी शायद चालू हुआ है अभी क्वेश्चन। तो अभी मैं एक चीज़ और बता दूं कि राशन कार्ड के माध्यम से जो बिहार सरकार के द्वारा जो DBT का लाभ दिया जा रहा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से जुड़कर बेहतर लाभ ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लगभग लाखों लोगों ने जो है अब तक जो है इन अन्य सेवाओं समेत जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के माध्यम से ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते और अन्य बैंकों के खाते के समेत DBT का लाभ लाखों लोगों ने लिया है समस्तीपुर डाक प्रमंडल अंतर्गत। और खुशी होती है कि हम आपको बेहतर सेवा देने के लिए प्रयास करें। डाक विभाग के द्वारा ऐसे तो में क्या क्या सामान मिल रहे हैं और स्टूडेंट के लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन जी स्टूडेंट के लिए ऋतिक झा पूछ रहे हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन सर, स्टूडेंट के लिए कुछ खास सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दीजिए। ये क्वेश्चन आप दोहरा दीजिए। जी जी ऋतिक झा जी नमस्कार। आप पूछ रहे हैं कि सबसे नीचे कहाँ लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट के लिए कोई खास सर्विस दिखाइए ना, हमको दिख रहे हैं सबसे नीचे है ना सर, और ऊपर उठाइए ना वो यही ना नहीं देख पाए। इसको अरे यहाँ पे सॉरी सर, ये ऋतिक झा जी मैं इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि माइनर अकाउंट थ्रू गार्जियन, माइनर अकाउंट थ्रू फादर, ऐसे करके किसी भी सेवा का लाभ जो है किसी भी बचत योजना या इसमें लिया जा सकता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना भी जो है बच्चियों के लिए जो खोला जाता है उसमें गार्जियन का ही आइडेंटिफिकेशन होता है, केवल नाम मात्र उनका होता है। तो अब मैं आप सबों को बहुत सी योजनाओं के बारे में बताना चाह रहा था। तो उस क्रम में जो है मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक माई स्टाम्प का प्रावधान है, माई स्टाम्प योजना का, जिसके शुरुआत मैं विगत 4-5 साल पहले हुई होगी। और भारतीय डाक के द्वारा जो है आज की तारीख में जो है पूरे देश के तमाम प्रधान डाकघर, मुख्य डाकघर और चुनिंदा उप डाकघरों में इस सेवा का लाभ दिया जा रहा है। इस सेवा के माध्यम से आप मात्र 300 रुपये में अपना खुद का डाक टिकट जारी करवा सकते हैं। ये बहुत 12 डाक टिकटों का सेट, और वो सभी डाक टिकट 5 रुपये के होंगे। यानी कि आप 300 रुपये में अपने यादगार पलों को सहेज कर रख सकते हैं। आप अपने शुभेच्छुकों का जन्मदिन पर इसको उपहार के स्वरूप दे सकते हैं, साथ ही अन्य अवसरों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है डाक घर के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा, कि मात्र 300 रुपये में आप एक पहचान अपनी स्थापित कर सकते हैं। उस डाक टिकट का उपयोग
आप रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट जैसे या पत्र प्रेषण, साधारण पत्रों के प्रेषण में, तो इस टाइप से आप जितने भी सेवाएं हैं डाक प्रेषण संबंधी डाकघर के, उसके माध्यम से आप निजी रूप से ले सकते हैं। और ये मात्र 300 रुपये होता है, उसमें कुछ खास नहीं, केवल अपना फ़ोटो आईडी देना होता है, एक फ़ोटो देना होता है, ताकि जो है आप जिस फ़ोटो का चाहते हैं कि आकर्षक डाक टिकट निकले, उसके लिए वो कर सकते हैं। शशिकांत झा चुन्नू जुड़ने के लिए धन्यवाद। शशिकांत झा चुन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव से जुड़ने के लिए, मेरे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हम आभारी हैं आप सबों के प्रति, ताकि आप जुड़ कर ऐसे ही समय समय पर मेरे द्वारा जो सेवाओं दी जाती है। हरे कृष्ण सिंह जी धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है आप चाहें तो समय समय पर जो है आप जुड़कर डाक विभाग संबंधित किसी योजना के बारे में जान सकते हैं। और मेरे नंबर जो है पद्मा प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़कर खुशी हुई। आप सब हमारे इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़कर जो है मेरे हौसला अफजाई किया आपने, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और डाक विभाग संबंधित किसी भी योजना के बारे में 77 63 81 97 09, जिसे मेल हेल्पलाइन के रूप में मैंने जारी किया है, 77 63 81 97 09, उस पर आप जो है किसी भी कार्य दिवस को किसी भी समय कॉल करके डाक विभाग संबंधित समस्त सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं, आने वाली समस्याओं के समाधान के उपाय जान सकते हैं। धन्यवाद साथियों। इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, अपने और कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया पोस्ट हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी योजना है, मीडिया पोस्ट। और मीडिया पोस्ट जो है डाकघर परिसर में, किसी भी डाकघर परिसर में डाकघर के परिसर का उपयोग करने के लिए आप उसका सेवा का लाभ ले सकते हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए, अपनी संस्थाओं के प्रचार के लिए। ये सब आप उसका चाहें तो डाकघर के दीवारों पर, डाकघर परिसर में बैनर, फ्लैक्स, इस सब के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और उसके लिए मात्र जो है उसका कीमत मात्र 100 रुपये स्क्वायर फीट है। और आप जितना बड़ा जो है वो लगाएंगे, फ्लैक्स लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे या जो भी लगाएंगे, तो 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको उसका भुगतान करना होगा। साथ ही 15% GST, यानी कि 115 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको उसके लिए भुगतान करना होगा। और बहुत अच्छी योजना है डाकघर के। डाकघर की पहुंच जो है हज़ारों लोगों तक रोज़ाना, लोग 1000 1500 लोग भी से ज़्यादा लोग आते हैं डाकघर तक रोज़ाना, अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए आते हैं। उन लोग के द्वारा देखने का आजकल ज़माना ग्लोबल मार्केटिंग का है। मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग और प्रतिस्पर्धा की दौर में जो दिखेगा वही बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको दिखने के लिए ये फ्लैक्सों के सहारे, डाकघर के मीडिया पोस्ट के सहारे जो है आप आ सकते हैं, ताकि आपका व्यवसाय बढ़े, आपका व्यक्तिगत पहुंच बढ़े, लोगों तक आपकी सेवाओं के बारे में जो है जानकारी हो, आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो भी जानकारी हो। तो धन्यवाद। आगे मैं बढ़ता हूँ अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए कि हमारे यहाँ बहुत से योजना है, जैसे TD है, 1 ईयर्स TD है, सावधि जमा बोलते हैं। 1 ईयर्स TD है, 2 ईयर्स TD है, 3 ईयर्स TD है, 5 ईयर्स TD है। तो 1 ईयर्स TD में जो है 5.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 ईयर्स TD में 5.5% उसमें भी है। 3 ईयर्स में भी 5.5% है। और 5 ईयर्स TD में 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे अवधि के लिए जब आप पैसे जमा करते हैं तो उसका एक मुफ्त लाभ लेने के लिए जो है ये टाइम डिपोजिट सावधि जमा बहुत अच्छी योजना है। तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ RD है, छोटे छोटे बचत को एक लमसम अमाउंट के रूप में आप चाहें तो ले सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट का खाता खोलकर ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन योजना है। और वो आप उसकी शुरुआत जो है मात्र 10 रुपये से कर सकते हैं। हालांकि अब तो 10 रुपये का वैल्यूएशन कम होने के कारण बेहतर होगा मेरी समझ से कि कम 100 रुपये से आप वो खाता खोलें। और प्रीमियम जो है 5 साल तक जमा करने होते हैं। और उसके मुताबिक जो है वर्तमान में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5.8% है उसका। तो साथियों समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन स्कीम है, 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप समझ सकते हैं कि जो 60 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं, यानी और साथ ही जो सैन्य सेवा में है, यानी कि जो आर्मी में, मिलिट्री में किसी भी विंग में रहे हों, तो वो वैसे लोग जो उनकी जो सेवानिवृत्ति की अवधि कुछ कम होती है, तो ऐसी स्थिति में कम उम्र में भी अगर सेवानिवृत्त होते हैं जब जिस उम्र में, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए उन लोगों के लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो 60 साल के बाद ही इसका लाभ लेते हैं, क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र ही 60 साल से कम ही होती है।
तो आप वो समझ सकते हैं कि वो कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन MIS है, यानी कि आप एक मुश्त अगर कुछ पैसे जमा कर देते हैं तो जैसे पेंशन आता है वैसे आपको मंथली इनकम स्कीम के रूप में जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका अभी फिलहाल 6.6% है, और आप जो है हर एक महीने उसका ब्याज ले सकते हैं। योजना 5 साल के लिए होती है, और आप उसमें जो है सिंगल अकाउंट के केस में जो है 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, और ज्वाइंट के केस में जो है 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। गंगाजल और तो दीदी बंधु तो अब डाकघर जो है अपने कुछ आइटम्स बेचने का भी काम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सॉरी बंधु, 1 मिनट मैं चाहूँगा आपसे। एक मिनट आगे पीछे। हाँ साथी, सॉरी, मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, तो मैं बताऊं कि बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन योजना 2017 में शुरू की गई, सितंबर 2018 में शुरू की गई माननीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा। और इस योजना के तहत जो है कोई भी कक्षा 6 से 9 तक के बीच का कोई भी बच्चा जिसका फिलाटेलिक अकाउंट हो वो इस योजना में शामिल हो सकता है। और उसमें इस योजना अंतर्गत डाकघर चयनित बच्चों को परिमंडल स्तर पर प्रत्येक क्लास के बच्चों को 20-20 बच्चों का जो चयन कर उनको डाक विभाग अपने स्तर से छात्रवृत्ति देता है। दीनदयाल स्पर्श योजना एक मूल रूप से छात्रवृत्ति के लिए बच्चों के लिए है, और डाक टिकटों के संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही पत्रों को प्रेषण को जो है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पत्रों के प्रेषण बहुत धीमी गति से आजकल वर्तमान में देश में चल रहे हैं। ईमेल और ऐसी मैसेजेस समस्या आने के बाद जो है। सुनील परदेसी कुछ बोल रहे हैं। सुनील परदेसी जी धन्यवाद, उत्तम जानकारी देते हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया लिख रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील परदेसी जी, आपका ही धन्यवाद, क्योंकि आपने जो है इस लाइव प्रोग्राम से जुड़कर जो है मेरा हौसला बढ़ाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद साथी। तो मैं बता रहा था कि दीनदयाल स्पर्श योजना, ये IPPB अकाउंट के बारे में गारंटी से पूछ रहा है। ज्ञाति सिंह जी धन्यवाद। मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बता दूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आज की तारीख में मात्र 100 रुपये से अकाउंट खुल जाता है, और उसमें छोटे बच्चे भी अकाउंट खोल सकते हैं। जिनका वो आधार लिंकअप हो, आधार बना हुआ हो, वो खोल सकते हैं, और मात्र आधार नंबर से और एक मोबाइल नंबर से, यानी कि मोबाइल उस पर जो है मोबाइल जो है पर OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है, तो वो आवश्यक है, और कोई भी खोल सकता है। उसमें जो है 1 लाख रुपए तक जो है जमा किए जा सकते हैं, और साथ ही इसके माध्यम से RTGS, नेफ्ट, DBT, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, PLI, RPLI प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे खाते हैं उसका लाभ लिया जा सकता है। आप अपने पैसे बैंकों के अन्य बैंकों में भेज सकते हैं और अन्य बैंकों से पैसे मंगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं इसकी विशेष खासियत के बारे में कि विदेशों से आने वाला पैसा जो अब तक जो है वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से आता था, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खातों के माध्यम से आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, डाकघर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, बहुत अच्छी योजना है। बबीता सिंह जी वेरी वेरी नाइस सर, धन्यवाद बबीता सिंह जी, आप दिल्ली से हैं, आपसे जुड़कर अच्छा लगा। आप इस मेरे लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई, और ऐसे ही समय समय पर हौसला अफजाई करेंगे। इसी सुधीर कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर कुमार जी हमारे ये पोस्टल सर्विस में, आर्मी पोस्टल सर्विस में लेफ्टिनेंट कर्नल से सेवानिवृत्त हुए हैं पिछले साल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तारीफ के काबिल मैं नहीं, आप हैं, आप जैसे दर्शक हैं, जैसे जो हौसला अफजाई करते हैं, ताकि मुझे ये सबल मिलता है, संबल मिलता है कि मैं आप जैसे लोगों की सेवा दे सकूं और अपनी योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने में मदद करूं। धन्यवाद। साथियों, तो मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत सी योजनाएं जो आज की तारीख में एक मॉल के रूप में भी डाकघर को जो है देखा जा रहा है। अब डाकघर के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी आ रहे हैं, जैसे एलईडी बल्ब आ रहा है, एलईडी टीवी आ एलईडी ट्यूब आ रहा है, एलईडी फैन आ रहे हैं। गंगा जल जैसे धार्मिक कार्य में प्रयोग होने वाले जो है, हमारे सनातनी धर्म में जो है प्रयोग होने वाले गंगा जल से जो शुद्ध जो है ये गंगा जल भी मिल रहा है। गंगा जल दो तरह से, दो जगह से हमारे यहाँ डाकघर के यहाँ उपलब्ध हो रहा है, एक तो ऋषिकेश का और दूसरा गंगोत्री का। तो गंगोत्री का और शुद्ध माना जाता है और जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक वो किया जाता है। और फिलहाल जो गंगोत्री के गंगा जल की कीमत जो है 200 ml की कीमत 30 रुपये है और फिलहाल यही उपलब्ध है। समय समय पर जो है ये सब सेवाएं जो है डाकघर के माध्यम से दी जाती है और हम लोगों का ये प्रयास होता है, समस्तीपुर डाक प्रमंडल का प्रयास होता है कि गांव देहात में रहने वाले हमारे एसओ जो हैं, बीओ जो हैं, वो उनके माध्यम से गांव देहात में समाज के अंतिम व्यक्ति तक भेजने के लिए जो है सुविधा प्रदान की जाती है। सुशील कुमार सिंह कुछ कह रहे हैं डाकघर पढ़िए ना। हाँ, ये हम सुशील कुमार सिंह जी हैं जो सिलचर आसाम से हैं। धन्यवाद सुशील बाबू, आपको मैं धन्यवाद दिल से देता हूँ। ये लिखते हैं कि डाकघर के प्लानों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और धन्यवाद के पात्र एक्चुअल में आप हैं, ताकि आप सब ने मेरे प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम से लाभान्वित होने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि समय समय पर आप लोगों को नई नई सेवाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ आप लोग तक पहुंचता रहूं, कि अन्य माध्यमों से भी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मैं बढ़ता हूं। तो गंगा जल जैसी, कमल भैया साहब, एलईडी भैया किस कंपनी का? सॉरी कमल भैया साहब, बोलने के क्रम में जो है एलईडी ट्यूब की जगह टीवी शायद आपने समझ लिया होगा। ये उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहूँगा, हो सकता है मेरे से भूल हुई हो। लेकिन हमारे यहाँ एलईडी टीवी नहीं, एलईडी ट्यूब जो है उपलब्ध है। ट्यूब लाइट जो होता है, एलईडी ट्यूब लाइट वो बिकता है, वो होता है। एलईडी ट्यूब लाइट का रेट बता 275 रुपया एलईडी टीवी लाइट का वो है जी। और हमारे यहाँ 1200 रुपये में एलईडी फैन भी मिल रहा है। वो बहुत अच्छा फ़ैन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो ऐसे विभिन्न योजना, समय समय पर विभिन्न योजनाओं के आपको ये पता हो कि मैं ये बताना पसंद करूँगा कि कोई भी स्थानीय चीज़, जैसे पहले के समय में जो है आसाम से जो है वहाँ की चाय पत्ती मशहूर हुआ करती थी, तो आसाम से, दार्जिलिंग से चाय की पत्ती भी की खेप भी जो है डाकघरों के माध्यम से बिकता था। और बहुत पूर्व में बजाज जैसी स्कूटर कंपनी का नंबर भी डाकघर के माध्यम से लगता था, क्योंकि विश्वसनीय संस्था है, इतनी पुरानी संस्थान है, सरकारी संस्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्वर्णिम इतिहास है, 175 वर्षों का इतिहास है। तो इन्हीं सब कारणों से जो है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नए नए दायित्व दिए जा रहे हैं आज की तारीख में, जो जैसे लखनऊ में जो है हमारे डिवीज़न को, डाक प्रमंडल को ये ऐसा आदेश दिया गया कि आप अपने स्तर से जो है लॉकडाउन के पीरियड में सब्जी, तो हमारे वहाँ के तात्कालिक जो वर्तमान में जो डाक अधीक्षक हैं, वो सब्जी का जो है, सब्जी जो बेलभान के थ्रू जो है लोगों तक सब्जी वो पहुँचवा रहे हैं। डाकघर अपने नैतिक दायित्व का, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए समस्तीपुर डाक प्रमंडल में इन्हें पतेली गांव में जो है लाभार्थियों की राहत सामग्री बंटवाई, मास्क, सैनिटाइजर, ऐसे जो सामान हुआ। और यहाँ डाकघर पर आने वाले कर्मचारियों को, ग्राहकों को जो है ये सब समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हम हर एक मानवता के हर एक क्षेत्र में हम लोग सेवा दे रहे हैं। प्रयास ये रहता है कि हम बेहतर सेवा दें, गुणवत्तापूर्ण सेवा दें। इसके लिए जो है मैंने खुद भी जो है डाक शिविर कार्यक्रम जैसे बनाए थे और समस्तीपुर से इसकी शुरुआत की थी। देश में पहली बार जो है समस्तीपुर के मोरसंड ग्राम से इसकी शुरुआत की थी। दूसरा कार्यक्रम हमने चंदौली में किया था और पहले कार्यक्रम में मोरसंड में 268 अकाउंट खुले थे। दूसरा कार्यक्रम जो है 26 अगस्त को वो हमें चंदौली में किया। ऐसे करके 5 डाक शिविर कार्यक्रम के माध्यम से 1199 अकाउंट खुले और डाकघर को 1,75,054 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। हमारी सेवाएं जो है गांव देहात तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास में रहता हूं। उसके बाद मैंने भारतीय डाक आपकी सेवा के माध्यम से जो है लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को वो किया और गांव-गांव में जाकर, जैसे सरायंजन या और अन्य गाँवों में जाकर मैंने एलईडी बल्ब, गंगा जल जैसे सामान जो है गाँव में जाकर खुद भी जो है अपने स्तर से जो है वहाँ पर बिक्री कराने का काम किया, ताकि कहीं भी ये जगह अछूता नहीं रहे। डाक प्रमंडल के तमाम जगहों पर जो है, कहीं डाकघर के माध्यम से, कहीं शाखा डाकघर के माध्यम से, कहीं उप डाकघर के माध्यम से और कहीं निजी स्तर पर भी कैंप लगाकर जो है
मैंने जो प्रयास किया कि लोगों तक जो है ये सेवा पहुँचे। तो साथी, तो मैं बता रहा था कि दीनदयाल स्पर्श योजना के बाद NSC KVP ऐसे करके हमारे यहाँ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, राष्ट्रीय बचत योजना, इसका लाभ जो है लोग जो है इनकम टैक्स में बचत के लिए भी लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर योजना है और वर्तमान में इसका 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। साथ ही KVP है, किसान विकास पत्र, एक मुश्त पैसा को जमा करके जो है दुगनी राशि ली जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 154 महीने में या कि 6.9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 154 मंथ में ये दूना हो जाता है। आप पहले तो 110 महीने में दूना होता था, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में जो अर्थव्यवस्था है जो है का स्तर जो गिरा है, इसके कारण जो है वर्तमान में जो है 1 अप्रैल से जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान में जो है आज की तारीख में जो दर है, ब्याज की दर है, बहुत कम हो गई है। उसका यही कारण है। फिर भी डाकघर के ब्याज दर जो है किसी भी अन्य संस्थान के ब्याज दरों के बनिस्पत जो है ज़्यादा ही जो है ज़्यादा चौड़ा होता है, समझे, और ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में भी हम बेहतर सेवा दे रहे हैं, बेहतर लाभ दे रहे हैं ग्राहकों को, और हमारी पहुंच गांव देहात के समाज के अंतिम व्यक्ति तक होने के कारण हम लोगों तक वो है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच इसी कारण डाकघरों पर निर्भर करती है कि डाकघर जो है विश्वसनीय संस्था है और हम हर एक लोगों से जुड़े हुए हैं। एक आप समझ सकते हैं कोई भी संस्था होती है वो ऑफिस के रूप में काम करता है, कार्यालय होता है, लेकिन डाकघर ऐसा है कि आपका अपना घर है। बातचीत में इसके शब्दों से आपको लगता है कि हम अपने घर में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर लगता है कि जब हम घर के लोग होकर घर की सेवा देते हैं, घर वाले बनकर, घर के एक सदस्य बनकर जो हम आपके तक सेवा पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा क्या है कि मैं ये बता रहा था कि अब जो है फिलाटेलिक अकाउंट के बारे में बताना था। स्कूली बच्चों के लिए जो फिलाटेलिक अकाउंट होता है या कोई भी जो डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखते हैं वो लोग जो है इस फिलाटेलिक अकाउंट को खुला सकते हैं। मात्र 200 रुपये में अकाउंट खुलता है। तो ये 200 रुपये में अकाउंट खुलेगा और आपका 200 रुपये का डाक टिकटों का सेट जो है 200 रुपये का आपके पते पर आ जाएगा। आप उसको संग्रहित कर सकते हैं, उसको प्रेषण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो डाकघर के टिकटों का, डाक टिकटों के संग्रहण का शौक तो बचपन से सभी लोगों को रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब पत्रों का प्रेषण में जो है कुछ कमी आई, ईमेल, इंटरनेट, ईमेल जैसे जो है सेवाएं जो शुरू होने के कारण आप समझ सकते हैं कि इसमें ये सब कमी आई है। लेकिन फ़िलहाल जो है इसकी कमी को दूर करता हमारा डाक विभाग का स्पीड पोस्ट जैसी सेवाएं हैं, जिसमें 72 घंटे में जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो करने का दावा किया था। फिलहाल में जो है वो बंद हो गया। सेवा जो है फिलहाल में जो है हम लोग चाह रहे हैं कि और बेहतर सेवा दें, तो इसके लिए वो है। और अंत में मैं आप सबों से फिर अपने समय नहीं उपस्थित होने के कारण क्षमा प्रार्थी के रूप में जो है आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि समय समय पर जो है मैं आप लोगों तक सेवा पहुँचाऊँ। और इस प्रोग्राम के लिए सिटीजन आवाज़ चैनल जिस पर मैं लाइव हूँ, उसके लिए जो है रोशन चौधरी जी और शशि शंकर पाठक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें, अपनी सेवाओं के बारे में बता सकें, सेवाओं से संबंधित जानकारी दे सकें। और साथ ही आप तमाम लाइव से जुड़ने वाले अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप ऐसे आपने हमारा हौसला अफजाई किया। आप इस लाइव प्रोग्राम से जुड़कर लोगों ने जानकारी ली, इसके लिए आप धन्यवाद पाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मैं नमस्कार।